अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। इसको हम चिकन के साथ बनाएंगे। तो इसमें हमने लिए आधा किलो बोनलेस चिकन, इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए। इसको डाल देंगे चॉपर में। अब इसमें हमने डालनी है प्याज 2 टेबलस्पून, इस तरह से स्लाइस में कटी हुई। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। 2 इसमें डालेंगे हरी मिर्चें इस तरह से काट के। 2 टेबलस्पून इसमें धनिया शामिल करेंगे। अब इन चीज़ों को पहले हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है, फिर इसमें मसाले शामिल करने हैं। कीमे को हमने अभी आधा पीसा है। अब इसमें हमने शामिल करने हैं मसाले। अब इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। सारी चीज़ों को हमने दोबारा से अच्छे तरीके से पीसना है। कीमे को हमने दोबारा से अच्छी तरीके से पीस लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। शामिल करेंगे भुने चनों का पाउडर, जो भुने हुए चने जो हम खाते हैं उसका छिलका उतार के, तो इस तरह से हमने पीस लेना। ये 2 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे। अब दोबारा से हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है कीमे को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया। इस तरह से ये पेस्ट बिल्कुल होना चाहिए इसका, क्योंकि हमने इसको अंडे के ऊपर लगाना है तो वो अच्छी तरह से उसके ऊपर स्प्रेड नहीं होगा। अब इसको निकाल के हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, तो उसके बाद इसके कोफ्ते बनाएंगे। कीमे को हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, ये थोड़ा सा सेट हो चुका है। अब इसके हमने इस तरह से 5 हिस्से बना लेने हैं। इस तरह से हमारे कोफ्ते जो है ना एक ही साइज़ के बनेंगे। अब इसमें से हम एक हिस्सा लेंगे, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर हमने ये रख देना कीमा और इसको फैला लेना है। इस तरह से एक जैसे कोफ्ते बनेंगे, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होगा। इस तरह से हमने पहले इसको फैला लेना है, एक जैसा इक्वल कर लेना चारों तरफ से। अब इसमें मैंने लिए हैं 5 अंडे। इसको हमने बॉईल कर लिया, थोड़ा ठंडा कर लिया। अंडे जो है ना वो ठंडे नहीं होने चाहिए। 5 अंडों को हमने इस तरह से बॉईल कर लिया और इसको हमने ठंडा कर लिया। अंडे जो हैं वो गर्म नहीं होने चाहिए। ठंडे अंडे के ऊपर हमने ये जो कीमा है ना इसके ऊपर लगाना है। इस तरह से हम रखेंगे और इस साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब ये साइडों से भी इसी तरह करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से ना एक जैसा जो है ना कीमा इसके ऊपर लग जाएगा। अब इसको हमने हाथ के साथ सेट कर लेना है, इस तरह से दबा के। इसको हमने अच्छी तरह से दबा के इसके ऊपर कोट करना है और इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर लिपटा होना चाहिए कीमा। ये कोफ्ता हमारा रेडी है। अब इसी तरह से हमने बाकी सारे रेडी कर लेने हैं। कोफ्ते सारे हमने बना के इस तरह से रेडी कर लिए। अब इस साइज इस तरह से जो हमने बनाया है ना इसका शेप, वो एक ही साइज़ के कोफ्ते सारे बन के रेडी हुए। अब इसको हमने फ्राई करना है। अब इसको हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। एक ही दफ़ा से हमने कढ़ाई जो है ना भर नहीं देनी, इस तरह से कोफ्ते टूटने का ख़तरा होता है। इस तरह इससे ऊपर हमने ऑयल डालते जाना है और इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी मीडियम आंच रखेंगे, स्लो पे नहीं करना। इसको देना है और निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह का कलर हमने इसको देना है। अब निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी कोफ्ते हमने फ्राई कर लेने हैं। कोफ्ते सारे हमने फ्राई कर लिए। इस तरह का कलर दिया हमने इसको। अब उसी ऑयल में से हमने थोड़ा सा ऑयल लिया जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, उसमें हमने डाल देनी है 2 प्याज स्लाइस में कटी। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हमने डालना है अदरक लहसुन इस तरह से पीसेस में काट के। इसको भी हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है।
हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया। अब इस हमको हमने निकाल लेना है ऑयल से। लहसुन को जो हमने भून के रखा था उसको हम डालेंगे ब्लेंडर में इस तरह से। इसके साथ हम डालेंगे 2 टमाटर स्लाइस में कटे हुए। इसको अब हमने ग्राइंड कर लेना है। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा है, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसको मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। अब जो मसाले हमने शामिल किए उसको हमने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट भूनना है। और अब इसमें डालेंगे आधा कप दही, इसको फेंट लेना है। अब दही को भी हमने भूनना है जब तक इसका घी लगना हो जाए मसाले का, तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें घी जो है ना अलग हो चुका है। इस तरह का दानेदार होना चाहिए मसाला। इसकी बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। अब इसमें हम कोफ्ते शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे। इसको भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें चमचा नहीं हिलाएंगे, इसको इस तरह से हमने हिला के तो भूनना है। कोफ्ते को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। जितनी ग्रेवी को चाहिए हो उस हिसाब से पानी डालेंगे और इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट हमने पकाना है। ग्रेवी हमारी अच्छी सी पक चुकी है। अब इतना गाढ़ा इसको रखेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको करेंगे मिक्स और इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़े के और यम्मी से कोफ्ते हमारे बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ, नान के साथ बहुत मज़े की लगती है। रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं यम्मी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।